हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी वर्स ठीक हो गए, अच्छे से हुए। देखो बेटा, ये जो लेक्चर है हमारे पास, ये फॉर क्लास 8th लर्नर्स बुक 9 मैथमेटिक्स एंड जो चैप्टर नंबर 14 पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन है बेटा, उसकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट बेरिंग्स हमारे पास, उसका ये सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहला पार्ट देखना, और फिर भी अच्छा ठीक है। अगर किसी को मतलब ज़्यादा ही कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, तो मैंने ऑलरेडी ये जो लर्नर्स बुक 8, ठीक है ना, पोजिशनल ट्रांसफॉर्मेशन, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है। तो पहले आप उस चीज़ को भी देख सकते हो हमारे पास, क्योंकि अगर उस देखो, क्योंकि मोस्टली आप लोग को ये 6th से ये चीज़ें आती है। वैसे तो आप लोग को ये 3rd 4th में भी ये सब चीज़ें, मगर अगर देखा ज़्यादा तो ये 6th 7th से ये क्लास ही ज़्यादातर जो चीज़ें वो रिपीट होती है हमारे पास। तो इसका मतलब जिसने ऑलरेडी बेसिक चीजें देखी होगी उसके लिए तो अब ये बहुत ईजी लगता होगा। अब मैं बोल रहा हूँ, मे भी अगर किसी को और भी कुछ ज्यादा दिक्कत आती हो, ठीक है ना, तो वो क्या कर सकता है, वो उन लेक्चर्स को देखेगा जो 7th क्लास का है। तो फिर जब वो उनको देखेगा ना अच्छे से, मुझे लगता है कि फिर उसको ये लेक्चर मतलब हार्डली फिर उसको कोई क्वेश्चन करने की या देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और उससे क्या होगा, उसकी जो बेसिक चीजें वो क्लियर हो जाएंगे हमारे पास। और अगर किसी को ऑलरेडी है अच्छे से तरीके से कंसेप्ट क्लियर, तो वो फिर ये लेक्चर देख सकते। वैसे तो मैंने जो फर्स्ट पार्ट में उसमें भी जो कुछ बेसिक चीजें थी वो समझाए थे हमारे पास, बट फिर भी अगर किसी को कुछ लगता है वो देख सकता है हमारे पास। ठीक है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है 7th में अच्छे से, या नहीं पढ़ा है टोटली कुछ, तो वो अब तो पढ़ा हुआ लेक्चर, ठीक है ना, सारे एक्सरसाइज के, तो वो देख सकता है उनको। अब देखो बेटा, 4 क्वेश्चन हम मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए थे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज पार्ट ऑफ टैशीज क्लास वर्क। अब देखो बेटा, ये क्या बोल रहा है कि जुन लिव्स 8 किलोमीटर साउथ ऑफ यू। देखो पहले अगर मैं मतलब रैंडमली बनाऊं, हमारे पास ये कुछ डायग्राम क्या बनते इसके। ये बोल रहा है कि जुन लिव्स 8 किलोमीटर साउथ ऑफ यू। देखो बेटा, यू के साउथ में कौन रहता है, जुन। मतलब अगर ये यू है यहाँ पे, तो जुन कहां पे होगा, जुन कहीं इधर पे होगा, इस तरह से हमारे पास इसके साउथ में। ठीक है बेटा, और ये कितने किलोमीटर एक दूसरे से हमारे पास, 8 किलोमीटर ऑब्वियसली 8। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम खुद से ये, चलो देखो फिर क्या बोल रहा है, शी वॉक्स, ये जून लिव्स होम एंड वॉक्स 6 किलोमीटर टू ए लेक, शी वॉक्स ऑन ए बेरिंग। चलो उसको हम करते, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस देश स्केच, देखो यहाँ पे इसने एक तरह से अगर देखो ना, इसने खुद ये स्केच यहाँ पे बनाया इसका कुल मिला के। तो ऑब्वियसली ये बोल रहा है कि क्या करेक्ट, तो मतलब जरूर इसने कुछ ना कुछ मिस्टेक की होगी हमारे पास। शो दैट यू मस्ट वॉक 8.2 किलोमीटर ऑन ए बेरिंग ऑफ दिस हमारे पास। ठीक है, पहले अगर आप इसका स्केच देखोगे, आपको सीधे सीधे नजर आएगा कि इसने गलती क्या की है। सीधे सीधे दिख रहा है बेटा, इसने जो गलती की यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये है कि इसने जुन को ऊपर रखा है और यू को नीचे, जबकि साउथ में कौन है, यू के साउथ में जुन है, ना कि जुन के साउथ में यू हमारे पास। तो बस ये इसकी मिस्टेक है, और ये मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन तबाह पूरा। अदरवाइज देखो जो इसने सोल्यूशन किया वो जैसे लग रहा है वो ठीक किया है, मतलब अकॉर्डिंगली। मगर जो गलती की इसने हमारे पास की वो ये है कि इसने इनकी पोजीशन को रॉन्ग मेंशन किया। तो इन्हीं चीजों का ख्याल रखना होता है हमारे पास। अब देखो, अब हम इसको करते बेटा। ये क्या बोलता था, जुन लिव्स 8 किलोमीटर साउथ ऑफ यू, ड्रा स्केल ड्राइंग टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। देखो पहले तो स्केल ड्राइंग देखो, ये बोल रहा है कि इनकी बिटवीन कितनी डिफरेंस है, 8 किलोमीटर हमारे पास। ये क्या क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्वियसली हमारे पास बेटा देखो, हम अब यहाँ पे हमें कोई पर्टिकुलर, हमें मर्जी हम कुछ भी ले सकते हैं, हम स्केल ड्राइंग हमारे पास, ठीक है ना। जैसे आप क्या लिख सकते हो हमारे पास इस तरह से कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर, या आप सीधे सीधे बोलोगे कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर। तो अगर मैं ये स्केल ड्राइंग इस हिसाब से क्या आएगा कि 8 किलोमीटर जो वो किसके बराबर आएंगे, 8 किलोमीटर आएंगे हमारे पास 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर के बराबर, अगर मैं ये स्केल ड्राइंग देता हूँ। और इस स्केल ड्राइंग के अकॉर्डिंगली 8 किलोमीटर हम इज इक्वल टू आएगा 8 सेंटीमीटर। तो मैं सेकंड वाली, क्योंकि 8 सेंटीमीटर उतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं, तो मैं सेकंड वाली चूज करूंगा यहाँ पे। पहली बात तो इनके बिटवीन कितने डिस्टेंस पे एक दूसरे से हमारे पास बेटा ये है 8 से, मतलब एक्चुअल में 8 किलोमीटर, मगर स्केल ड्राइंग के थ्रू ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे हमारे पास।
तो यहाँ तक है 8 हमारे पास। तो ये यहाँ पे यू और ये यहाँ पे जुन है हमारे पास, ठीक है बेटा। फिर क्या बोलता था, जुन, जो जुन है हमारे पास बेटा, लिव्स 8 की, ठीक है, साउथ ऑफ यू। जुन लीव्स होम, देखो बेटा जुन घर से निकल रहा है एंड वॉक 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, कहाँ की तरफ, और वो डायरेक्शन में देगा बेरिंग टू अ लेक, ठीक है बेटा। शी वॉक्स ऑन ए बेरिंग ऑफ 70 डिग्रीज, हमारे पास कितनी डिग्रीज पे निकलते हैं हमारे पास बेटा, पहले में 70 डिग्री ड्रा करेंगे। देखो यहाँ पे नार ड्रा करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी नार थी ड्रा यहाँ पे, तो ये इस तरह से। और हमेशा एंगल कहाँ की तरफ, क्लॉकवाइज। कितना मेजर करना है, 70। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो यहाँ तक। तो इधर मैं से डॉट बनाऊंगा। मगर अब ये कितने किलोमीटर तक चल रही थी, 6 किलोमीटर तक, मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना बेटा। तो इस हिसाब से जो 6 किलोमीटर आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। देखो एंगल ये पकड़ना है जो हमने ड्रा किया है, इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है ना, एंगल ये। फिर कितना हमें डिस्टेंस ड्रा करनी है, 6 सेंटीमीटर। ऐसे कुछ। देखो ये क्या बोल रहा था कि जुन लीव्स होम एंड वॉक 6 किलोमीटर टू ए लेक, मतलब यहाँ कहीं पे लेक होगा हमारे पास। देखो ये था 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और जुन यहाँ से, तो यहाँ कहीं पे ये लेक होगा, यहाँ पे इस पोजिशन पे। यू लीव्स होम, इस तरह से यू घर से निकल रहा है एंड वॉक्स टू मीट जुन एट द लेक। अब ये सीधे सीधे कहाँ की तरफ जा रहा है, इसको मिल रहा है यहाँ पे हमारे पास बेटा। तो हमें यहाँ पे क्या बेरिंग बेरिंग ड्रा करने की जरूरत है नहीं। तो जब ये सीधे सीधे बोल रहा है तो इसको तो इसी बेरिंग पे चलना पड़ेगा ना। ये देखो जब ये डायरेक्ट इस पोजिशन पे आएगा तभी तो इसको मीट करेगा यहाँ पे हमारे पास। शाबाश। फिर ये बोल रहा है कि पहले तो हाउ फार एंड ऑन विच बेरिंग मस्ट यू वॉक। अब पहले तो इसको कितना चलना पड़ा और किस बेरिंग पे चलना पड़ा, ठीक है बेटा। अब किस बेरिंग, पहले बेरिंग अगर फाइंड करो, वो कैसे फाइंड करते, तो उसके लिए सीधे सीधे यहां से इस पे यू की पॉइंट पे नॉर्थ डालो, ठीक है ना, ऐसे नॉर्थ एरो हमारे पास। तो फिर मैं अगर देखो अप्रोक्सीमेट ये कितनी बेरिंग आती है हमारे पास, नहीं इसको ऐसे मेजर करते हैं। देखो लगभग लगभग यहाँ तक तो 90 आ रहा है, हमें यहाँ तक मेजर करना है। ये 100, 110, 120, 130, 130 और 140 के बिटवीन मुझे आ रहा है। लगभग लगभग कुछ 137 डिग्रीज, 30 लगभग लगभग कितना। देखो मैंने कल ही बताया आप लोग को, मे भी यहाँ पे एरर हो सकता है, ठीक है, मेजर करने में। ये थोड़ा देखो, अगर ये ड्रा, ये नार थोड़ा इधर हुआ, थोड़ा इधर है, तो 2-3 डिग्री से उसी तरह से फर्क पड़ेगा। या ये जब लाइन इधर इधर किया थोड़ा सा, मगर रेंज ही रहा है। और दूसरी बात की सन सेम होना चाहिए फिगर का। तो लगभग लगभग मुझे 137 डिग्री के अराउंड आ रहा है, ठीक है ना। जब आप ड्रा करोगे मे बी आप लोग को 138, 135 ऐसा कुछ मिले, ठीक है ना, मगर ज्यादा नहीं फर्क पड़ना चाहिए। अच्छा दूसरा चीज, कितनी डिस्टेंस से कवर कर रहे हैं हमारे पास। देखो अगर आप भी देख रहे हो कि हमारे पास 8 सेंटीमीटर कुछ, देखो 8.2 ले सकता हूं मैं इसको। अगर देखा, अगर अपनी आसानी के लिए मैं इसको 8 सेंटीमीटर भी ले सकता हूं, मगर थोड़ा सा इसको मैं 8.2 कुछ ले सकता हूं हमारे पास। ये कितना बोलता था इसको जो आता था हमारे पास, छोड़ो वैसे भी इसने गलत ही गया था। तो 8.2 सेंटीमीटर कुछ, ठीक है बेटा। तो ये उम्मीद करता हूं मैं कि ये चीज आप लोगों को समझ आया। तो यून जो है अप्रोक्सीमेट 137 की डिग्री पे, और कितनी डिस्टेंस तक ये इस बेरिंग पे चल रहा है, 8.2 सेंटीमीटर या 8.2 किलोमीटर तक ये डिस्टेंस पे चलता हुआ, या ये बनेगा हमारे पास 82 किलोमीटर, 82 मीटर। अगर एक्चुअल इन रियल लाइफ देखिएगा हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास, क्या बोलते हैं, नहीं 82 नहीं बनेगा हमारे पास, है
8 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक। ये बनेगा 8 किलोमीटर 200 सेंटीमीटर। 8 किलोमीटर अगर रियल लाइफ में देखिए 200 सेंटीमीटर के लगभग। देखो ये एग्जैक्ट नहीं हो सकता, मे बी आप लोग को 8 किलोमीटर मिले, ठीक है ना। अब मैं भी खुद यहाँ पे गेस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे जैसे मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको पकड़ सकता हूँ 8 ही, थोड़ा उधर इधर करके मैं इसको 8 की या 8.1 ही ले सकता हूँ, ठीक। और दूसरी बात ड्रा करने में उधर इधर थोड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो बट उतना चीज चलता है यहाँ पे हमारे पास, मगर उतना भी नहीं चलना चाहिए। अच्छा अगर आप देखोगे इसने खुद बोला कि शो दैट यू मस्ट वॉक 8.2, अरे इसने तो खुद हमें बोला था, तो हमें तो एग्जैक्ट मिला 8.2 किलोमीटर हमारे पास, ठीक है ना। वो जो 8 पॉइंट या इसको 8.2 किलोमीटर भी लिख सकते हो हमारे पास, या 8.2 सेंटीमीटर। एंड 130 एग्जैक्ट देखो 137 डिग्री के बेरिंग पे हमारे पास आ रहा है हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा कि वर्क विद अ पार्टनर, ठीक है। A ship leaves a harbor and sails 80 kilometer on a bearing of 120 degrees. The ship then sails 100 kilometer on a bearing of 30। चलो इसको यहाँ पे करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है हमारा क्वेश्चन के शिप लीव्स ए हार्बर। हार्बर कहाँ पे नहीं पता, मगर अब देखो यहाँ पे नहीं बनाना क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है, इधर भी, तो मैं थोड़ा इसको बीच में बनाने की कोशिश करूंगा इधर से। तो जहां हमें नहीं पता है हार्बर, ठीक है ना, ये निकल रहा है हार्बर से, ठीक है बेटा। फिर क्या बोल रहा है कि शिप लीव्स ए हार्बर एंड सेल्स 80 किलोमीटर ऑन ए बेरिंग ऑफ 1। तो यहाँ से निकल रहा है, किस बेरिंग पे निकलता है हमारे पास 120 के बेरिंग पे, और इस बेरिंग पे कितने डिस्टेंस तक चल रहा है 80 किलोमीटर तक, ठीक है बेटा। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ एरो, मतलब ये एच में दिखाऊंगा, सपोज ये हार्बर है यहाँ कहीं पे, ये मैंने नॉर्थ एरो ट्रैक। अब आप लोग कि आप लोगों को अच्छा क्या बोलते हैं हमारे पास, अब ये किस बेरिंग पे निकलता है 180 120 की बेरिंग पे निकलता है। तो 120 कितना है, हमेशा मेजर कितना एंगल करना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हमेशा मेजर, ठीक है बेटा। तो 120 लगभग इधर आ रहा है मुझे, ये कुछ, शाबाश। तो मतलब इस डायरेक्शन में जा रहा है, मगर कितने किलोमीटर तक चल रहा है ये चल रहा है हमारे पास बेटा इस बेरिंग पे 80 किलोमीटर तक। तो ऑब्वियसली पहले यहाँ पे क्या इसने खुद कोई स्किल ड्राइंग दिया है, नहीं। इसने बोला कि मार्क स्किल ड्राइंग ऑफ दिस, तो पहले मैं खुद इसमें स्किल ड्राइंग चूज करने। तो मैं देखो क्या करूंगा हमारे पास बेटा, देखो ये जो डिस्टेंस है ये 80 किलोमीटर है, 80 किलोमीटर्स हमारे पास। अगर मैं देखो क्या करता हूँ हमारे पास, अगर मैं ऑब्वियसली अगर मैं 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर रखूँ वो तो 80 सेंटीमीटर, वो तो फिर भी ज्यादा है। 2 भी नहीं ज्यादा होगा, 4, अगर मैं 10 रखूँ, अगर मैं बोलता हूँ सपोज के 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 10 किलोमीटर, तो इसका मतलब 80 किलोमीटर कितने आ गए 10 सेंटीमीटर हमारे पास। तो वो आई थिंक वो जेन्युइन है, वो ठीक है। तो मैं क्या रिप्रेजेंट में जो यहाँ पे स्केल ड्राइंग यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा यहाँ से हमारे पास बेटा कि 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर। मतलब जो मेरी ये स्केल ड्राइंग पे मैं दिखाऊंगा, इस यहाँ पे जो मेरा मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है 10 किलोमीटर। तो विच इंप्लाइज जो हमारे पास है 80 किलोमीटर, इसको डिवाइड बाय करोगे 10 तो आएगा 8 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है बेटा। जो 80 किलोमीटर डिस्टेंस है वो कितने के बराबर आएगी 8 सेंटीमीटर के। तो अब देखो मुझे इस एंगल के थ्रू कितना डिस्टेंस ड्रा करनी है 8 सेंटीमीटर। देखो एंगल यही पकड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन इसकी यही है। 8 सेंटीमीटर लगभग यहां तक आ रहा है, ये कुछ इस तरह से यहाँ तक, थोड़ा सा नीचे गया ये इसके थ्रू जाए, चलो कोई बात नहीं। अब
फिर क्या बोल रहा है कि द शिप देन सेल्स 100 किलोमीटर ऑन ए बेरिंग ऑफ 30। अब देखो फिर ये से फिर निकल रहा हमारे पास बेटा किसकी कितनी की बेरिंग पे, 30 डिग्री की बेरिंग पे। मतलब अब ये इस पॉइंट से निकल रहा हमारे पास, तो मतलब यहाँ क्या डालना पड़ेगा, पहले नॉर्थ एरो हमारे पास, ठीक है। देखो और ये पहले लिखा करो, ये कितना हमारे पास था, ये था 120, और अब ये जो डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। देखो अब ये कितनी की बेरिंग पे निकला, 30 डिग्री की बेरिंग पे। तो मतलब पहले यहाँ पे 30 डिग्री मेजर करेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो 10 20 30 30 लगभग इतना आ रहा है। अच्छा दूसरा चीज क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, ये कितनी डिस्टेंस तक इस बेरिंग पे चलता है हमारे पास बेटा, 100 किलोमीटर तक। एंड जो यहाँ पे लिखोगे देखो बेटा 100 किलोमीटर इस स्केल ड्राइंग में हमें कितना रिप्रेजेंट होगा, 10 सेंटीमीटर। हमने जो स्केल ड्राइंग को क्या यूज किया, दिस, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर इज टू 10 किलोमीटर यहाँ से हमारे पास। अच्छा इस एंगल पे कितने, इस बेरिंग पे कितनी डिस्टेंस तक चलता है, 10 किलोमीटर है, 10 सेंटीमीटर। अब तो ये बनेगा हमारे पास ऐसे 10 यहां तक आ रहा है, ये कुछ इस तरह से लगभग इधर तक। हाँ अब ये पहुंचा फाइनली यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो बेरिंग हमारे पास है ये 030 और ये 10 सेंटीमीटर। फिर देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो हमने पहले ड्रा किया, जो ही बोल रहा था मेक ए स्केल ड्राइंग ऑफ द शिप जर्नी, चूज ए सेंसिबल स्केल, ठीक है। तो एक स्केल भी सेंसिबल, ऐसा नहीं ये कि क्या बोलते हैं हमारे पास 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 80 किलोमीटर, 1 ही सेंटीमीटर से नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। व्हाट डिस्टेंस मस्ट द शिप नाउ सेल टू रिटर्न टू द हार्बर। अब ये बोल रहा है देखो हार्बर कहाँ पे था बेटा, ये था हार्बर इसका। अब ये ऐसे ऐसे चल के फिर ऐसे ऐसे चल के इस बेरिंग पे अभी पहुंचा। अब ये बोल रहा है अगर इसको वापस इस फाइनल पोजीशन से हार्बर तक आना है तो इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है हमारे पास, ठीक है ना। तो अगर इसको हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास, और साथ में बेसिकली बेरिंग भी पूछेगा फिर कि किस ऑन व्हाट बेरिंग मस्ट द शिप, और एक तो बेरिंग बता रहा है और दूसरी कि कितनी डिस्टेंस इसको कवर करनी है। पहले मैं अगर देखो जो डिस्टेंस लगभग आ रहे हैं हमारे पास डेटा वो आ रही है, देखो अगर आप देखोगे 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग 12.5 सेंटीमीटर के अराउंड आ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ उसको 12.6 भी ले सकता हूँ। अब यही पे होता है हमारे पास फिर कहानी, ठीक है ना, कि अब क्या ले एग्जैक्ट। तो इसी चीज में फिर मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ सकता है हमारे पास। तो जो मुझे अकॉर्डिंग, और मे भी जब हमने ड्रा किया होगा थोड़ा सा उधर इधर हुआ होगा ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो एरर आ सकता है हमारे पास, मगर उतना बेरेबल होता है यहाँ पे हमारे पास। तो ये लगभग मुझे अगर मैं देखूं तो ये कितना आ रहा है, लगभग हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगभग 12.5 ले लूंगा मैं अब इसको, 12.5 सेंटीमीटर। और इन रियल लाइफ में कितना होगा हमारे पास, 12.5, एक सेकंड ये नहीं, हाँ क्या बोलते हैं हमारे पास, ये करता था हमारे पास 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कितना करता था हमारे पास, 80 किलोमीटर हमारे पास, ठीक है ना। तो ये आएगा हमारे पास 120.5 किलोमीटर हमारे पास, 120.5 किलोमीटर हमारे पास इन रियल लाइफ में इसको वापस अगर आएगा। और कितनी की बेरिंग पे, अब देखो वो मसला है, देखो बेटा जब मुझे इस पॉइंट पे देखो ये अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना, ये शिप बेरिंग देखो इस पॉइंट पे देखनी है बेरिंग तो वहां पे क्या डालते हैं, नॉर्थ एरो। शाबाश, जरा मुझे बताओ बेरिंग को हमें कौन सा एंगल फाइंड करना, देखो हमें क्लॉकवाइज में ये पूरा एंगल यहां तक मेजर करना, ये दिस
ठीक है बेटा, यहाँ से इसके लिए मैंने दो चीजें बताया था, या तो ऐसे यहाँ पे 180 ड्रा करो पहले, ऑब्वियसली देखो इस तरह से कि अगर इस नॉर्थ एरो को मैं थोड़ा और खींचता हूँ नीचे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करता हूँ ऐसा कुछ, मुझे पता है कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा 180 डिग्री। अब मुझे जो ओवर एंगल एंगल मेजर करना वो इतना पार्ट, ये पार्ट, तो उन दोनों को मैं पूरा ये एंगल बता सकता हूँ हमारे पास, ठीक है ना। तो भाई साहब कितना आता हमारे पास, लगभग तो मुझे 70 आ रहा है, छोड़ो मैं इसको सीधे से 70 लिखता हूँ। तो टोटल मिला के जो ये एंगल इसको किस बेरिंग पे आना पड़ता है हमारे पास बेटा, 180 प्लस 70 प्लस, तो ये 250 डिग्री की बेरिंग पे इसको वापस चलना हमारे पास बेटा। और कितना डिस्टेंस को लगभग कवर करना है, 12.5 सेंटीमीटर, और क्या बोलते हैं हमारे पास 120.5 किलोमीटर्स। अगर इन रियल लाइफ एग्जैक्ट देखे हमारे पास, इसको इतना वापस चल के आना हमारे पास, ठीक है ना, शाबाश। तो ये था हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 6। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा कि मार्क लीव्स हिज टेंट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर ऑन। देखो बेटा हमें क्या पता है टेंट कहाँ पे, नहीं तो कोई पे भी पॉइंट बनाओ, सपोज यहाँ पे टेंट है और हमेशा थोड़ा बीच में बनाया करो, ठीक है ना, क्योंकि हमें अभी नहीं पता कि उधर इधर कहाँ जा रहा है फिर हमारे पास। फिर ये देखो क्या बोल रहा है हमारे बेटा, मार्क लीव्स हिज टेंट, ये अपना टेंट छोड़ रहा है, फिर चल रहा है 12 किलोमीटर किस बेरिंग पे, 45 की बेरिंग पे। तो मतलब यहाँ पे पहले ये टेंट होगा, ये पॉइंट, यहाँ पे क्या डालेंगे, नॉर्थ एरो, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या करेंगे, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मेजर करेंगे। तो ये हमारे पास देखो ये 10 20 30 40 45 ये आएगा, 10 20 30 40, तो ये 45 यहाँ तक, ठीक है। अच्छा पहला, दूसरा चीज हमारे पास ये कि ये कितनी डिस्टेंस तक चल रहा है, ये 12 किलोमीटर। पहले देखना क्या इसने खुद स्केल ड्राइंग मत यूज किया, ठीक है। फिर ही वॉक्स देन 60 किलोमीटर बेरिंग ऑफ 250, ठीक है। यूज मेक ए स्केल ड्राइंग ऑफ मार्क्स वॉक, यूज ए स्केल और 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 के, देखो इसने यहाँ पे खुद बोला है, इसने जो यहाँ पे स्केल यूज किया बेटा 1 सेंटीमीटर इज टू 2 किलोमीटर। तो हमें यही स्केल, तो इसका मतलब 12 किलोमीटर इन स्केल ड्राइंग पे कितना होगा हमारे पास बेटा, डिवाइड बाई 2 करके ये 6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। और जो दूसरी डिस्टेंस है वो कितनी थी हमारे पास, 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर हमारे पास इन स्केल ड्राइंग में कितने आएंगे हमारे पास, 8 सेंटीमीटर हमारे पास। अब देखो बेटा ये जो इस 45 डिग्री पे कितनी डिस्टेंस तक चल रहा था, 12 किलोमीटर और 6 सेंटीमीटर तक। देखो ये आएगा हमारे पास ऐसे, एंगल यही ले रहा है, ये कितनी डिस्टेंस तक, ये कुछ ऐसे। पहली बात तो एंगल कितना था हमारे पास, ये था 045 डिग्री हमारे पास, और ये थी जो डिस्टेंस ये 6 सेंटीमीटर। फिर देखो अब ये पहुंचा इस पॉइंट पे, फिर ये क्या बोलता है, ही देन लीव्स, मतलब यहां से अब ये निकल रहा है और चल रहा है कितना, 16 किलोमीटर ऑन ए बेरिंग ऑफ 275 किलोमीटर। किस बेरिंग पे चलता हमारे पास बेटा, 275, तो ऑब्वियसली 275, तो इधर ही देखो ये बहुत बड़ा बनेगा हमारे पास। पहले काम तो यहाँ पे क्या डालेंगे, नॉर्थ एरो, मगर ये लाइन में थोड़ा पूरा खींचूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अब 180 बनाऊंगा, क्योंकि फिर मैं क्या करते हैं हमारे पास, या अगर एक काम हम करते हैं, देख चलो पहले नॉर्थ एरो डालते हैं यहाँ पे। मैंने आप लोग को एक और कल चीज दिखाया था कि सपोज ये कितना 275 है, ठीक है बेटा, मुझे पता है पूरा एंगल कितना होगा 360 डिग्री। अगर 360 में से हम ये 275 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमारे पास, तो बचेगा कितना, एक तो 60 और तो ये
25, तो ये बचेगा हमारे पास 85 डिग्रीज। अब सीधी सीधी बात है, जो 275 ये कुछ ऐसे आएगा, फिर ये कुछ इस तरह से आएगा, फिर ये लाइन, तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 85। तो अगर वो वही 85 में ड्रा करे तो फिर जो ये बचा एंगल ये तो 275 होगा हमारे पास, सीधी सीधी बात है हमारे पास, ठीक है ना। तो मैं वही सीधे सीधे वही मैं ड्रा करता हूँ हमारे पास। तो जब भी 360 के क्लोज होगा एंगल तो तब तो ऐसे मेजर करना बेस्ट रहता है, वैसे भी करोगे तो कोई बात नहीं 85 डिग्री, मगर इस टाइम ये एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना, इसका ख्याल रखना। एंटी क्लॉकवाइज देखो हमारे पास ये 10 20 30 4 ये 85, तो देखो ये 80 है, 80 और 90, तो ये बन रहा है 85 इधर तक, ये कुछ इस तरह से हमारे पास। तो मगर फंडा हो गया यहाँ पे हमारे पास 8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा यहाँ पे समझना, ये इस तरह से जा रहा है, ठीक है बेटा। इस एंगल पे देखो 8 सेंटीमीटर था, एक्चुअल में 16 किलोमीटर, वो हमने स्केल, तो 8 सेंटीमीटर, तो ये कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब ये पहुंचा फाइनली यहाँ पे हमारे पास, शाबाश। मगर बेटा ये एंगल हमें नहीं ड्रा करना है, हमें क्या करना था, देखो वैसे अगर ये 85 है तो ये पूरा कितना बचा हुआ 275, और यही तो हमें चाहिए था, ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये 275, फिर क्या बोल रहा हमारे पास, हाउ फार मस्ट मार्क न वॉक इन ए स्ट्रेट लाइन टू रिटर्न हिज टेंट। अब ये बोल रहा है, देखो टेंट कहाँ पे था ये, अब ये आया कहाँ पे, अभी ये पहुंचा ही इस पॉइंट पे हमारे पास, ठीक है बेटा इधर। अब ये बोल रहा है इसको, इस अगर स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, इसको कितनी डिस्टेंस तक चलना है, या कितनी डिस्टेंस को चलना है लगभग हमारे पास इस टेंट तक वापस आने। तो अगर आप लोग भी देखोगे हमारे पास ये कुछ 6 तो एग्जैक्ट आ रहा है, 6.5 भी नहीं ले सकते हमारे, 6.3 कुल मिला के 6 और 6.5 के बिटवीन रह रहा है कुछ, तो मैं इसको ले लूंगा राउंड ऑफ करके अप्रॉक्सीमेट 6.3। मैं इस डिस्टेंस को क्या ले लूंगा जब ये वापस आएगा, ठीक है बेटा, तो ये लगभग 6.3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एक्चुअल में जो डिस्टेंस को कवरना पड़ेगा हमारे, देखो ये 6 सेंटीमीटर प्लस 0.3 हमारे पास, देखो 6 एक्चुअल में कितना रिप्रेजेंट करेगा 12, तो ये बनेगा हमारे पास 12.3 किलोमीटर हमारे पास, ठीक है, शाबाश। और ऑब्वियसली फिर पूछ रहा होगा हमारे पास यहाँ पे स्केल ड्राइंग क्या है ना, क्या बोलते हैं बेरिंग, किस बेरिंग पे, इन स्ट्रेट टू रिटर्न ऑन व्हाट बेरिंग मस्ट मार्क ना वॉक टू रिटर्न इन स्ट्रेट। मतलब एक तो ये कितना चलना पड़ा है इसको, और दूसरी किस बेरिंग पे आना पड़ेगा इसको। देखो बेरिंग के लिए क्या करते थे, यहाँ पे नॉर्थ एरो, यहाँ पे क्या डालते थे, क्योंकि इस पॉइंट से इसको रिटर्न करना है ना, तो यहाँ पे क्या डालेंगे नॉर्थ एरो। तो जरा मुझे बता एंगल क्या हमें मेजर करना है, हमें एंगल ये वाला मेजर करना है, ये, ठीक है बेटा, क्योंकि इस बेरिंग पे चल रहा हमारे पास। तो इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेट देखो ये कितना बनता हमारे पास, ये बनता हमारे पास ये 1 सेकंड है, तो ये तो लगभग 140 आ रहा है, तो लगभग ये 140 के बेरिंग पे आ रहा है हमारे पास बेटा, 140 डिग्री के बेरिंग पे इसको वापस चल के आना पड़े, तभी ये किस पॉइंट पे पहुंचेगा अपनी, जो इसका टेंट ओरिजिनल पॉइंट था हमारे पास, ठीक है। फिर भी मैं बता रहा हूँ इधर इधर हो सकता है 1-2 डिग्री का, या यहाँ पे पड़ सकता है फर्क, बट जब आप लोग ड्रा करोगे तो मे भी आप लोग को मुझसे भी ज्यादा एक्यूरेट, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार देखना पड़ता है, वो सब चीजें करनी पड़ती है हमारे पास। मगर जो फिगर का कुल मिला के जो सेंस है, ठीक है ना, वो करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पेन ये 45 डिग्री इसको यहाँ से बनाओ, तब तो ये पूरा सिस्टम मिल जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ से हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है,
क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास इस तरह से, द डायग्राम शोज टू रेडियो स्टेशन, क्या बोलते हैं, टू रेडियो मस्टर्स पी एंड क्यू, एक इधर है क्यू इधर है हमारे पास, मेक ए स्केल ड्राइंग ऑन द डायग्राम, यूज ए स्केल ऑफ 1:, देखो कुछ हमारे पास बेटा ऐसे, ये पहले मैं इसको रैंडमली यहाँ पे बनाता हूँ, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, इसके लिए पूरा स्पेस हम यूज करेंगे, ठीक है ना। पहले मैं इसको यहाँ पे थोड़ा रैंडमली बनाने की कोशिश करूँगा, ये दिया क्या, ये कुछ ऐसे पॉइंट पी है, या ये रेडियो स्टेशन पी हमारे पास, इस तरह से यहाँ पे फिर दूसरा क्यू है, लगभग ये मुझे लग रहा है 90 पे है, ये दिखा रहा है, ये जो अभी इनके बिटवीन डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस ये यहाँ तक, यहाँ से ये 5 किलोमीटर है। अब पहली बात तो बोल रहा है कि मेक ए स्केल ड्राइंग ऑफ द डायग्राम, यूज ए स्केल ऑफ 1:, अब मैंने कल बोला था अगर ऐसे लिखा होगा 1:, फिर कितना है 1 2 के साथ 1 2 2 लाख हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट इज 2 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारी जो ये डिस्टेंस है किसमें, किलोमीटर्स में, ठीक है बेटा। तो पहली काम तो मैंने क्या किया था, इसको पहले जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाय 100, फिर जब इसको मीटर से, देखो जो भी आंसर आएगा इससे 2 जीरो हट जाएंगे, फिर उन मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ओ डिवाइड बाय 1000, तो एक साथ करो, 1 2 3 4 5 जीरो, यहाँ से भी 5 0 कैंसल, तो विच इंप्लाइज 1 सेंटीमीटर इज टू 2 किलोमीटर, ठीक है बेटा। तो ये जो हमें यूज करना है, इसका मतलब जब मैं ये लेंथ ड्रा करूंगा तो 10 किलोमीटर कितना आएगा, 10 किलोमीटर मतलब होगा डिवाइड बाय 2 5 सेंटीमीटर हमारे पास ड्रा करनी होगी, और 5 किलोमीटर मतलब कितना होगा डिवाइड बाय 2, तो 2.5 सेंटीमीटर हमें ड्रा करनी होगी हमारे पास, ठीक है। तो पहले काम मैं यही करता हूँ, तो ये पॉइंट पी लेता हूँ मैं सपोज यहाँ पे, और ये पॉइंट पी, और पहले हमें कितनी डिस्टेंस ड्रा करनी, 2.5 सेंटीमीटर, एक सेकंड यहाँ पे कुछ ऑलरेडी है, ये आएगा हमारे पास, इसको थोड़ा सा हम शार्प करते हैं, तो ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, जबकि 5 सेंटीमीटर मतलब एक्चुअल में कितना है 10 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा ये था पॉइंट पी यहाँ पे, और दूसरा पॉइंट ऐसे इस पे था 2.5 की डिस्टेंस पे, वो तो हमारे पास ऐसे कुछ पॉइंट को क्यों 2.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस, ये था पॉइंट क्यों हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। फिर देखो ऐसे क्वेश्चन अब यहां से बी पार्ट में, अ फार्म हाउस इज, क्या बोलते हैं हमारे पास, 8 किलोमीटर ऑन ए बेरिंग ऑफ 330 फ्रॉम पी, पॉइंट पी से एक फार्म हाउस है, कितनी की बेरिंग पे, 330 की बेरिंग पे, और कितनी डिस्टेंस दूर है बेटा हमारे पास, वो 8 किलोमीटर दूर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, जब 330 डिग्री है, तो मैंने भी बोला जब 360 के क्लोज होगा, इसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 6 में से 3, तो 30 डिग्री हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, देखो ये मैं पहली बात तो पॉइंट पी से हमें मेजर करना, तो पी पे हम नॉर्थ एरो ड्रा करेंगे, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, हमें 330 ऐसे क्लॉकवाइज, या तो पहले वो 180 ड्रा करो फिर से मेजर, या मैं सीधे सीधे एंटी क्लॉकवाइज कितना मेजर करता हूँ 30 डिग्री, फिर जो बचे होगा ये क्लॉकवाइज एंगल, तो वो 330 होगा। तो अगर मैं देखता हूँ ये 30 लगभग इधर कुछ आ रहा है हमारे पास, कहाँ गया, ये 90, ये बनेगा ऐसे हमारे पास 10 20 30, तो 30 लगभग इधर आ रहा है, इसको मैं पॉइंट इधर डिनोट करता हूँ। अब देखो बेटा ये कितने बेरिंग, कितनी डिस्टेंस तक चल रहा था हमारे पास, 8 किलोमीटर तक, 8
तो विच इम्प्लाइज 8 किलोमीटर कितना आएगा हमारे पास इन स्केल ड्राइंग में 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 2 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर हमारे पास। तो ये कितना मुझे देखो पकड़ना तो यही है, एंगल यही पकड़ना, इस चीज का ख्याल रखना हमारे पास। मैं ये 30 ऐसे ठीक है। देखो बेटा ये यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 2 3 4, तो 4 सेंटीमीटर में यहाँ तक आ रहा है लगभग, ठीक है ना। एंगल यही पकड़ना देखो, बट आप इसको ऊपर नहीं खींचना, क्योंकि हमें कितने डिग्री ये डिस्टेंस तक 8 किलोमीटर या 4 सेंटीमीटर हमारे पास। तो अब ये इधर पहुंचा होगा हमारे पास। क्या बोल रहा हमारे पास कि फार्म हाउस, तो देखो बेटा ये यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे फार्म हाउस कोई है, ठीक है ना। इस अच्छा दूसरी बात, हम ये 4 सेंटीमीटर था और हम कितनी की बेरिंग पे चले, वो हमेशा ये क्लॉकवाइज, ठीक है ना, जो था हमारे पास 330 डिग्रीज हमारे पास। फिर बोल रहा हमारे पास बेटा पार्ट सी में ए शॉप इज, नहीं अच्छा दूसरा इसमें बोल रहा है फिर ड्रा द पोजीशन ऑफ द फार्म हाउस ऑन योर डायग्राम, ठीक है, वो हमने ड्रा की ये फार्म हाउस यहाँ पे, और ये पॉइंट पी से था हमारे पास, ठीक है। मेजर द डिस्टेंस एंड बेरिंग ऑफ द फार्म हाउस फ्रॉम क्यू। अब ये बोल रहा है इस जो फार्म हाउस है इसकी इस क्यू पॉइंट से एक तो डिस्टेंस और कितनी बेरिंग पे हमारे पास है, ठीक है बेटा। तो ये देखो बी पार्ट का जो बी पार्ट इसका रहेगा, इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर, सेकंड मतलब बी का जो सेकंड पार्ट है। पहली बात तो देखते हैं लगभग कितना डिस्टेंस आ रहा है। ये आ रहा है हमारे पास, क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट 7.5 भी तो नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, लगभग 7.3 के लगभग आ रहा है मुझे, तो 7.3 सेंटीमीटर ले सकते हैं उसको, सेंटीमीटर्स हमारे पास। अच्छा बेरिंग फाइंड करनी तो उसके लिए यहाँ पे क्या ड्रा करना पड़ेगा, नॉर्थ हमारे पास, जिस पॉइंट से बेरिंग फाइंड करनी उस पर क्या डालते हैं हम, नॉर्थ एरो। अच्छा दूसरी, अच्छा ये तो पहले ज्वाइन करते हैं हम, ये कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास, ठीक है बेटा ऐसे। अच्छा किस कौन सा एंगल हमें फाइंड, देखो ये इस पॉइंट से निकल रहा है इस बेरिंग पे ना, इधर की तरफ, मतलब ये एंगल हमें फाइंड करना है, ये दिस, ये जो क्लॉकवाइज हमारे पास आ रहा है, और ये कितना लगभग आता है, ये आता है लगभग हमारे पास, देखो यहां तक तो 90 है, पहले इसको पूरा पकड़ना है इस तरह से अच्छे से, लगभग ये 90 95 लगभग 96 आ रहा है मुझे, एक तो 7.3 सेंटीमीटर और 9.6 नहीं 96 096 डिग्री की बेरिंग पे इसको चलना पड़े, तो यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा फिर देखो बेटा अब ये तो था इसका बी पार्ट, फिर देखो सी पार्ट में, ए शॉप इज 12 किलोमीटर ऑन ए बेरिंग ऑफ 210 डिग्री फ्रॉम क्यू। अब क्यू से एक शॉप है बेटा, कितनी की दूरी पे, 12 किलोमीटर, किस बेरिंग पे, 210 की बेरिंग पे। तो पहला काम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे नॉर्थ एरो ड्रा करेंगे, इस पॉइंट क्यू पे हम क्या ड्रा करेंगे, नॉर्थ एरो, यहां से हमारे पास ऐसे। फिर कितना मेजर हमें करना बेटा, 210 डिग्री मेजर करना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, सीधी सीधी बात है, जब ये पूरा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रहा है, ठीक है ना, तो ये एंगल कितना हुआ, पहले तो ये 180 आता होगा, जब मैं इसको ऐसे मेजर करता हूँ ये तो 180 आता होगा, टोटल कितना था हमारे पास 210 डिग्री मेजर, ये एक सेकंड कितना था ये 200, हाँ 10, तो 210 में से 180 बचा कितना 30, तो मतलब अब हमें यहाँ से एक और 30 ड्रा करना है, तो वो फिर 180 प्लस 30 बनेगा हमारे पास, क्या बोलते हैं 210। देखो ये कुछ 30 डिग्री लगभग इधर आ रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे पास ये कुछ इधर आ रहा है, ये देखो पूरा एंगल ही ऐसे बनेगा हमारे पास। दूसरी बात ये क्या बोल रहा था, कितनी डिस्टेंस तक ये
ये जो शॉप है हमारे पास बेटा, ये कितना दूर है, 12 किलोमीटर, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब देखो सी पार्ट में 12 किलोमीटर हमारे पास, 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर कितना रिप्रेजेंट करेगा, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये जो हमें बेटा एंगल तो ये पकड़ना है, ठीक है ना। और दूसरी बात कितनी डिस्टेंस तक, 6 सेंटीमीटर तक। तो लगभग ऐसा कुछ 1 2 3 4 5 6, तो यहां तक आ रहा है। तो ये था, देखो ये था यहाँ पे ये अब यहाँ पे शॉप है, इसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट जो ऐसे, ये शॉप यहाँ पे, मतलब अगर इसको इस पॉइंट क्यू से निकलना है शॉप की तरफ, एक तो कितनी की बेरिंग पे, ये वाला पूरा ये कितना आ रहा है, 210 डिग्री, और कितना डिस्टेंस, 6 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। शाबाश। फिर क्या बोलता हमारे पास, मेजर द डिस्टेंस एंड बेरिंग ऑफ द शॉप फ्रॉम पी। ठीक है बेटा, हमारे पास एक सेकंड, एक सेकंड, हमने उल्टा अभी किया उसमें, अभी एक सेकंड, उसमें मैंने गलती की। हाँ 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 हाँ, शाबाश, इसमें हमने एक गलती भी की, जो ऊपर वाला बी पार्ट था वो बोल रहा था मेजर द डिस्टेंस एंड बेरिंग ऑफ फार्म हाउस। ठीक है, वो तो ठीक था, फार्म हाउस से यहाँ तक डिस्टेंस जो भी था वो 7.3 सेंटीमीटर के अराउंड कुछ, मगर साथ में बोल था हमारे पास बेटा फ्रॉम क्यू, ये जो बेरिंग हमें फाइंड करनी थी बेटा, फ्रॉम क्यू हमारे पास, मैंने ये गलती से, ये मैंने, मुझे इस पे दिमाग मतलब ना, इसमें ध्यान नहीं दिया हमारे पास, ये जो बेरिंग करनी थी ना बेटा, देखो जब उसमें बोल, देखो अगर ये बोलता है ना फ्रॉम एफ, फार्म हाउस से बेरिंग, तब तो ये एंगल हम लेते, मगर ये क्या बोलता था हमारे, ये बोलता था हमारे पास मेजर द बेरिंग ऑफ फार्म हाउस फ्रॉम क्यू हमारे पास। ठीक है बेटा, हमारे पास अगर आप देखोगे मेजर द डिस्टेंस बेरिंग ऑफ फार्म हाउस फ्रॉम क्यू, हमारे फ्रॉम क्यू, देखो बेरिंग मतलब ये पूरा एंगल, अच्छा एक बात देखो, यहां से यहां तक तो 180, ठीक है ना, तो ये पूरा यहां से यहां तक कितना होगा हमारे पास, इसको मेजर करते हैं, थोड़ा सा इधर इसको, तो ये बनेगा हमारे पास, देखो ये तो 180 यहाँ था, ये फिर ऐसे ऐसे करते करते 70 80 90 लाइन ही हमारे पास, लगभग ये 95 आ रहा है, तो 180 प्लस 95, 5, तो बनेगा 17, तो 275 के लगभग, तो ये 275 आएगा। तो मतलब अब ये भी ख्याल रखना बेटा कि फ्रॉम कहाँ से बोल रहा है, जो बेरिंग फाइंड बोल रहा है कि फ्रॉम कहाँ से। अब इसमें देखो बेटा क्या बोल रहा था, सी पार्ट में, सी पार्ट में बोल रहा था, पहले हमने पोजिशन ड्रा की थी इसकी, ठीक है ना। तो अच्छा ये देखो उसकी जो बेरिंग थी वो ऐसे कुछ आएगी, ये वाली पूरा, तो ये कितना था हमारे पास, ये यहाँ से यहाँ तक 210, तो ये 275। देखो थोड़ा सा भी बनेगा जंप, मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन में इतने सारे पार्ट्स दिए, मेजर द डिस्टेंस एंड बेरिंग ऑफ शॉप फ्रॉम पी। देखो बेटा आप क्या बोल, एक तो इस शॉप की डिस्टेंस फाइंड करें फ्रॉम पी से, देखो डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं, आप ऐसे इसको ऐसे, उससे क्या फर्क पड़ता है, मगर फर्क पड़ेगा बेरिंग पे। क्या बोल रहा है, इसकी जो एक तो डिस्टेंस और बेरिंग फाइंड करनी फ्रॉम कहां से, पॉइंट पी से, समझा बेटा। तो मैं अगर इस शॉप की पॉइंट पी से देखता हूँ, डिस्टेंस लगभग कितना आ रहा है, तो ये जो आ रहा है हमारे पास बेटा, ये आ रहा है लगभग लगभग, बोल रहा है यहाँ तक तो एग्जैक्ट 3 है, ये 3.3 सेंटीमीटर कुछ ले सकते हैं। तो सी पार्ट का जो सेकंड, एक तो जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से शॉप तक, लगभग लगभग कुछ 3.3 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा दूसरा, चलो उसको ज्वाइन करो, देखो अब बेरिंग है बेटा, किस पॉइंट पी से, देखो पी पे ऑलरेडी नारा ड्रा करके, तो हमें ये वाला एंगल मेजर करना है, हमें जो एंगल मेजर करना है ये वाला, दिस ख्याल रखो, ये दिस एंगल हैज टू बी मेजर्ड हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ख्याल रखना अब ये पॉइंट पी से मेजर करना बेटा। तो ये मैं अगर देखता हूँ, देखो ये कुछ ऐसे, एक सेकंड, कौन सी लाइन थी,
देखो बेटा ये है हमारे, यार वो लाइन कहाँ जा रही है, ये कुछ ऐसे है हाँ, इधर इसको थोड़ा सा इमेज नहीं इधर है, क्योंकि एग्जैक्ट इस पे ऊपर बैटरी पता नहीं चल रहा वो कहाँ गई। ठीक है, तो जहाँ तक देखो 0 10 के 100 110 120 130, तो 140, तो लगभग लगभग ये कितनी डिग्री पे इसको आना पड़ेगा, 140 डिग्री की बेरिंग पे, 3.3 सेंटीमीटर, वन लगभग 140 डिग्री की बेरिंग पे इसको आना पड़ेगा हमारे पास। शाबाश। अब इसमें एक और पार्ट है भी हमारे पास, डी पार्ट। फिर ये बोल रहा है कि कैफी इज ऑन ए बेरिंग ऑफ 70 फ्रॉम पॉइंट पी एंड 135 डिग्री फ्रॉम पॉइंट क्यू। एक कैफे हमारे पास बेटा, वो क्या है, वो पॉइंट पी से कितनी की बेरिंग पे है, 70 बेरिंग पे। तो पहले तो ये देखो, पॉइंट पी से 70 डिग्री कितना आता है, देखो पॉइंट पी तो ऑलरेडी नारा ड्रा करके है, ठीक है। तो ये बनेगा हमारे पास कुछ इस तरह से, देखो कहाँ गया ऐसे, हाँ, अरे नहीं इधर का नहीं तो 90 बन सकता, एक सेकंड, देखो ये कुछ ऐसे 170 इधर आ रहा है, देखो बेटा पॉइंट में इधर डिनोट कर रहा हूँ, ये है, ठीक है ना। अभी ये कैफी यहाँ पे नहीं है, बोलोगे इधर नहीं, क्योंकि वो दूसरा ये भी देखना हमारे पास कि वो पॉइंट क्यू से कितना की बेरिंग पे हमारे पास है, तो 135 की बेरिंग पे। तो पहले क्यू पी से वो कितनी 70 डिग्री बेरिंग पे, 70 डिग्री बेरिंग पे मतलब ये कुछ आ रहा है। वो बेटा अगर मैं ये मेजर करता हूँ इस पॉइंट पी से, ठीक है, पॉइंट पी से मैं अगर ये देखता हूँ, अरे दादा थोड़ा ऊपर चला जा, आने का टाइम पहुंच गया। तो देखो मैं अभी मेजर कर रहा हूँ, देखो ये एंगल जो है ये 70, ये आप लोग के भी दिमाग में अब पता नहीं चल रहा कि कहाँ से क्या जा रहा है, मगर देखो जिसको नहीं तो वो पूरा नए से देख सकता है वीडियो, तो ये 70 डिग्री है। अभी ये कैफी यहाँ पे नहीं है, वो जो कैफी भी नहीं पा, देखो वो कैफी हमारे पास क्या बेटा, वो क्यों से कितनी की बेरिंग पे, 135 की बेरिंग पे, 135 की बेरिंग पे, देखो क्यों से हमें 135 मेजर करना है। अरे दादा ये कहाँ पूछा, 135 से कुछ, तो 135 लगभग देखो 90 110 130 135, तो ये लगभग आ रहा है। तो इस क्यू से मैं अगर मेजर करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको अगर और थोड़ा इस जो लाइन थी हमारे पास 70 डिग्री, इसको और खींचते हमारे पास, इसका मतलब कैफे फिर यहाँ पे है, कैफे फिर हमारे पास यहाँ पे है, क्योंकि वो क्यू से कितने की डिग्री पे है, ये देखो ये वाला ये दिस 135 बेरिंग पे हमारे पास, और पी से कितने की बेरिंग पे, 70 डिग्री की बेरिंग पे। द अदर पोजिशन ऑफ कैफी ऑन योर डायग्राम, तो कैफी फिर लगभग यहाँ इस पोजिशन पे आ रहा हमारे पास बेटा, ठीक है। ये सी से कैफी, मेजर द डिस्टेंस ऑफ कैफी फ्रॉम पी एंड क्यू। अच्छा अब इसकी डिस्टेंस मेजर करनी कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट पी और फ्रॉम पॉइंट क्यू से। तो डी पार्ट का जो बनेगा हमारे पास बेटा, देखो पी से लगभग कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है, 5.9 के कुछ आ रहा है, 5.9 सेंटीमीटर के कुछ लगभग आ रहा है। देखो फ्रॉम पी से लगभग कितना है, 5.9 सेंटीमीटर ले सकता है इसको, एक सेकंड, 5.9,
हाँ ठीक है, 5.9 ले सकते हैं, 5.9 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है ना। और क्यू से ये कितना है, क्यू से ये लगभग 0.5 है, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, 0.7 ले सकते हो। और फ्रॉम क्यू से कितना डिस्टेंस की दूरी पे हमारे पास 0.7 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन इजी है मगर थोड़ा सा जम लेंगे, क्योंकि 5-10 पार्ट इसमें एक साथ मिला के हमारे पास है, ठीक है ना, तो इसलिए इतना ये जमलर बन गया यहाँ पे हमारे पास। तो बट उम्मीद करता हूँ जो ये चीज़ हमारे पास ये आप लोग को समझ आया होगा यहाँ से हमारे पास, ठीक है ना। जो क्वेश्चन बोल रहा था हमारे पास, जो क्वेश्चन का सेंस है वो आप लोग को समझ आया होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो और दूसरी बात देखो, जो मेन चीज़ इन चीज़ों में होता है, क्या करना था हमारे पास कि पकड़ना, कि जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक बोल रहा हमारे पास फाइंड करना, ठीक है ना। कि जो डायरेक्शन है, पहली बात तो बेरिंग किस पॉइंट से मेजर करनी है हमारे पास, और दूसरी बात क्या बोलते हैं हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कहाँ से मेजर करनी है, ठीक है ना। एंगल का ख्याल रखना है कि जो एंगल है वो कितना डिग्री में ड्रा करना हमारे पास, ठीक है ना। और कंफ्यूज नहीं होना फिर कि कहाँ से मैंने पॉइंट को ड्रा किया था वो कहाँ पे आएगा, उन चीज़ों का भी ख्याल रखना है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो क्या बोलते हैं हमारे पास, और दूसरी देखो, एरर इसमें आ सकता है, इसमें एरर आ सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली आप खुद देखो कि कितना चीज़ है। और दूसरी बात यहाँ से पता नहीं चल रहा था, पूरा देख भी नहीं पाता था मैं, ठीक है ना, कि कहाँ से क्या चीज़ें चल रही है हमारे पास। मगर एक जो चीज़ मैंने बोली कि क्वेश्चन का सेंस वो सेम होना चाहिए हमारे पास, वो क्वेश्चन का जो सेंस है वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज जो चीज़ें होती है हमारे पास उतना तो फर्क पड़ता है हमारे पास, ठीक है ना। अगर आप देखोगे इसने जो हमारे पास, इसने भी खुद एग्जैक्ट इनके आंसर नहीं बताए होंगे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि उसको भी पता है कि एग्जैक्ट फाइंड करना वो भी ऐसे ड्राइंग करके वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। और खासकर जब इतने सारे पार्ट्स हो हमारे पास, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं हमारे पास, अच्छा देखो ये जो हमने भी डिस्टेंस की कवर की थी ना हमारे पास भैया ना, जो लिखी थी इनके पॉइंट्स के बिटवीन, तो ये आ रहा था हमारे पास, ये तो स्केल फैक्टर के थ्रू आ रहा हमारे पास, ठीक है ना। तो बट इसको क्या कर सकते हैं हमारे पास, इसको फिर आप एक्चुअल में भी कन्वर्ट कर सकते हो हमारे पास, ठीक है ना। जैसे हमारे पास क्या बोलते थे, हमारे क्या बोलते ये कि यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट किया था कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट इज 2 किलोमीटर्स हमारे पास। तो ये जो ये डिस्टेंस आएगा फिर ये ऑब्वियसली हमारे पास ये जो क्या बोलते हैं 7.3 जैसे हमारे पास, तो ये 14 पॉइंट कुछ किलोमीटर आएगा, ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई 2 करके, तो ये 14.5 लिख सकते हो हमारे पास फिर, ठीक है। अच्छा इस तरह से जो हमारे पास है क्या बोलते हैं ये 3.3 मल्टीप्लाई 3 करके ये 6.6 आएगा, मतलब 6.6 किलोमीटर को लिख सकते हो हमारे पास। इसको मल्टीपल 2 करके ये फिर 1.4 के अराउंड लिख सकते हो इसको, इस डिस्टेंस 1.4 किलो, क्योंकि एक्चुअल जो है वो इस तरह से 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 2 किलोमीटर हमारे पास। तो ये चीज़ मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग को समझ आया होगा यहाँ से हमारे पास, शाबाश। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि इस तरह, चलो पहले इसको देखते हैं। अब यहाँ से इसमें उतना ज़्यादा कुछ स्पेस भी नहीं बचा हमारे पास, चलो उसको यहाँ बना दे इसको। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है इस तरह से बेटा हमारे पास कि लाइट हाउस इज 75 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए पोर्ट। पहली बात डायरेक्शन याद करो, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ये क्या बोल रहा है हमारे पास बेटा, एक जो लाइट हाउस है वो 75 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए पोर्ट, मतलब वो पोर्ट से कितनी की दूरी पे है, 75 किलोमीटर, मगर किस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। मतलब अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं हमारे पास पोर्ट है यहाँ पे, मतलब पोर्ट ऑब्वियसली फिर वेस्टर्न की तरफ है, ये फिर ईस्ट डायरेक्शन में लाइट हाउस है। तो इतना तो हमें पता चला कि पोर्ट इस डायरेक्शन में, लाइट हाउस
और कितनी की डिस्टेंस पे 75, और साथ में ये बोल रहा कि यूज ए स्केल ऑफ। देखो बेटा हमारे पास जो हमें स्केल यूज करनी है वो क्या हमारे पास है, वो इस तरीके से 1:, एक सेकंड रुको मैं लाइट ऑन करता हूँ। हम बना नहीं लेते हैं इसको। देखो बेटा ये पहली बात तो हमें जो बोल रहा है कि यहाँ पे जो स्केल यूज करनी है वो 1:1:0:0:0:0, ठीक है। अच्छा देखो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस वो कितने 75 किलोमीटर है। मैंने बोला था ये इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स इतने सारे सेंटीमीटर, डिस्टेंस किस में किलोमीटर, मतलब इसको किस में कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, पहले सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 100, फिर से मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए डिवाइड बाय 1000। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये 5 जीरो हट जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो विच इंप्लाइज यहाँ पे जो हम यूज करेंगे एक्चुअल में 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 10 किलोमीटर हमारे पास, ठीक है। तो विच इंप्लाइज 75 किलोमीटर जो बेटा हमारे पास, इसको डिवाइड बाय करेंगे 10 से, तो ये कितना आएगा 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पे इसको ड्रा करता हूँ। ये बोलता था हमारे पास कि जो इनके बिटवीन जो डिस्टेंस हो कितनी है 7.5 सेंटीमीटर, मतलब 75 किलोमीटर है 7.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये ऐसे। दूसरा चीज लाइट हाउस क्या था, ये इसके पोर्ट की हिस्ट्री में, तो ये पोर्ट इधर, ये लाइट हाउस, और ये 7.5 सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है। शाबाश। फिर ये क्या बोल रहा था, कैप्टन ऑफ द शिप नोज ही इज ऑन ए बेयरिंग ऑफ 315 डिग्री फ्रॉम द लाइट हाउस। अभी जो बेटा की जो शिप है, शिप का जो कैप्टन, उसको पता है कि मैं लाइट हाउस से कितनी की बेयरिंग पे हो 315 डिग्री। तो मतलब लाइट हाउस पे ऑब्वियसली हम क्या ड्रा करेंगे, जहां से ये है डायरेक्शन, तो उस पर नॉर्थ एरो ड्रा करेंगे। फिर 315, तो फिर उसके लिए क्या मैंने बोला था, जब 360 के क्लोज है तो उसको सीधे सीधे 360 में से सबट्रैक्ट हमारे पास, तो ये बचेगा 45 डिग्री। तो हम एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री जो बचेगा तो वही तो एंगल होगा 315 हमारे पास। तो 45 कितना आता है यहाँ पे हमारे पास, ये आता है यहां तक, देखो 45, ये 10 20 30 40, ये 45 इधर, ठीक है बेटा। मगर और दूसरी बात, ये कितनी डिस्टेंस पे था हमारे पास बेटा, ऐसे वो इसने बताया ही, नहीं नहीं वो इसने नहीं बताया, ठीक है बेटा। लाइट हाउस इज 75 एट पोर्ट, द कैप्टन ऑफ शिप नोज ही इज ऑन ए बेयरिंग ऑफ 315 फ्रॉम द लाइट, नहीं मतलब ये इस बस हमें ये पता है कि किस डायरेक्शन में, मतलब किस बेयरिंग पे हमारे पास, ठीक है बेटा। इस तरह से हमारे पास, अरे ये थोड़ा सा चलो कोई बात, थोड़ा सा इधर होगा हमारे पास, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। एंगल कौन सा, ये हमारे पास, ठीक, इसका ख्याल रखना बेटा, ये वाला हमारे, ठीक है बेटा 315 डिग्रीज, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज, ही ऑल्सो नोज ही इज ऑन ए बेयरिंग ऑफ 52 डिग्री फ्रॉम द पोर्ट। अच्छा इसको दूसरी बात ये भी पता है बेटा हमारे पास, ये कितनी पोर्ट से वो कितनी बेयरिंग पे हमारे पास है, 52 की बेयरिंग पे हमारे पास। तो जहाँ पोर्ट पे क्या डालेंगे, नॉर्थ एरो, फिर 52 डिग्री इधर से क्लॉकवाइज की तरफ हमारे पास, ठीक है। तो 52 डिग्री हमारे पास बेटा यहाँ से देखो, ये बनेगा हमारे पास 10 20 30 40 50, देखो ये 50 इधर तक, ये 52 लगभग इधर तक आएगा ऐसा कुछ। तो इसको मैं अगर ज्वाइन कराता हूँ तो ये बनेगा ऐसा कुछ,
मतलब यहाँ पे भी क्या है बेटा हमारे पास, ये जो भी था शिप या जो भी था हमारे पास इसका, हाँ ये जो शिप है इसका मतलब इधर है इसकी पोजीशन। लाइट हाउस है वो कितनी बेरिंग पे हमारे पास 315, और इस पोर्ट से वो कितनी बेरिंग पे हमारे पास है 052 बेरिंग पे हमारे पास। ठीक है बेटा। हाउ फार इज द शिप फ्रॉम लाइट हाउस, हाउ फार इज द शिप फ्रॉम पोर्ट। तो बोल रहा है कि फिर बता, अब देखो अब हम बता सकते हैं क्योंकि शिप की डायरेक्शन इधर है, ये शिप की पोजीशन इधर है हमारे पास। अब हम बता सकते हैं अप्रोक्सीमेट कि ये इस लाइट हाउस से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे हमारे पास। तो लगभग लगभग तो मुझे 4.5 सेंटीमीटर मिल रहा है। ठीक है। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है वो कितना आ रहा है 4.5 सेंटीमीटर्स हमारे पास। शाबाश। या इसको मैं मल्टीपल करूंगा 10 से तो लगभग लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे। और यहां से देखते ये देखो ये जो बन रहा है हमारे पास ये लगभग आ रहा है 5 पॉइंट एग्जैक्ट 5 भी मुझे नहीं लगता है, ये 5.3 या 4 लिख सकते हैं इसको। 5 सी पार्ट में मतलब पोर्ट से ये कितनी, ये शिप इस पोर्ट से कितनी डिस्टेंस की दूरी पे लगभग है ये 5 चलो 4 लेते हैं इसको सेंटीमीटर। इसको मल्टीपल करेंगे 10 से तो बनेगा 54। तो लगभग ये एग्जैक्ट ये एक्चुअल में कितना दूरी पे इससे 54 की किलोमीटर की दूरी पे हमारे पास। ठीक है। तो बस देखो वही कहानी में जो बोल रहा हमारे पास बेटा, अगर जो क्वेश्चन का सेंस है वो ठीक है हमारे पास, ठीक है ना, तो जो मेन चीज वही हमारे पास। बाकी डिस्टेंस में 1-2 किलोमीटर उधर 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है हमारे पास, मगर सेंस सेम हो। ऐसा नहीं कि ये लाइट हाउस इधर बनाओ ये इधर बनाओ, पहले तो उसी से पूरा बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, या फिर बेरिंग भी गलत डालो हमारे पास, तो उस चीज का ख्याल रखना हमारे पास। फिर देखो यहाँ से हमारे पास बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है। देखो इसने ऐसे कुछ हमारे पास एक डायग्राम दिया बेटा। अब मैं भी एग्जैक्ट ये नहीं बना सकता यहाँ पे, बट एक रेंडमली मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूंगा। फिर जो क्वेश्चन का सेंस है साइज दैट कि आप लोग को समझ आए, फिर आप इस चीज को बुक पे कर सकते, क्योंकि मेरे पास इसकी टेक्स्ट बुक नहीं है। तो बट मैं एक कोशिश करूंगा इसको सेम जो इसने बनाया यहाँ पे हमारे पास सेम वैसे बनाने की कोशिश में भी करूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखो ये कुछ ऐसे पहले, तो जो मेन मेरा मकसद है वो आप लोग को समझ आए कि जो क्वेश्चन का सेंस है या जो क्वेश्चन को करना है वो कैसे करना हमारे पास। ठीक है। फिर कुछ एक लेंथ ऐसी साइड इस तरह से ड्रा किया है। ये ऐसे इस तरह से हमारे पास। ठीक है। तो अगर आप देखो कि लगभग लगभग ऐसा ही कुछ बन रहा है हमारे पास जो यहाँ पे इसने दिया हमारे पास। ठीक है ना, जो एक्चुअल क्वेश्चन में हमारे पास ये है। देखो बेटा, एलिसिया इज पार्टिसिपेटिंग इन ए चैरिटी सेलिंग रेस ऑन द मार मैनर, द मैप शोज अ रूट शी टेक्स हमारे पास। देखो ये स्टार्ट है, ये पॉइंट क्या है, ये स्टार्ट, और यही पे इसको फिनिश भी करना है। पूरे पहले जा रहे इधर से तरफ, फिर ये इधर की तरफ जा रही है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है। फिर ये इधर की तरफ जा रहे हैं वापस। द मैप शोज द रूट शी टेक्स ऑन व्हाट बेरिंग मस्ट शी सेल टू गेट फ्रॉम द स्टार्ट टू ई। मतलब किस बेरिंग पे इसको बेटा सेल या निकलना पड़ेगा अगर इसको कहां से स्टार्ट से ए तक जाना है। तो मैंने बताया बेटा हमें कहां से देखना है, इस पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से। तो जहां से देखना है वहां पे नॉर्थ एरो ड्रा करो। ठीक है। और फिर एंगल कौन सा मेजर करना है, ये ऑब्वियसली क्लॉकवाइज वाला हमारे पास। तो ये जो मुझे यहाँ पे एग्जैक्ट मिलेगा, वाला एग्जैक्ट मतलब अप्रोक्सीमेट मिलेगा। अब देखो ये एग्जैक्ट नहीं मिलेगा मुझे, क्योंकि मैंने जो डायग्राम बनाई वो खुद से बनाई। ठीक है ना, यहाँ तो एरर बहुत कुछ आ सकता है, मगर जो मेरा मेन चीज है वो ये चीज आप लोग को समझ देना कि क्वेश्चन को कैसे निपटाना है, तो फिर उस क्वेश्चन इसको ऐसे मेजर करना है। तो मुझे जो लगभग मिल रहा है हमारे पास, देखो ये 110 120 135 के लगभग। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको कितने बेरिंग पे निकालना पड़ेगा 135 डिग्री पे, तब ये कहाँ पे पहुंचेगी ए पे। ठीक है।
फिर ऑब्वियसली बोल रहा है कि ऑन व्हाट बेरिंग मस्ट शी सेल टू गेट फ्रॉम ए टू बी। अब अगर इसको ए टू बी जाना है बेटा, तो इसको किस बेरिंग पे निकालना पड़ेगा? तो जिस पॉइंट से देख रहे हैं हम, कहां से देख रहे हैं? ए से, तो उस पर क्या डाल करते हैं? नॉर्थ एरो। ठीक है बेटा, उस पॉइंट पे क्या डालते हैं? ऐसे नॉर्थ एरो। जो क्वेश्चन का रूल है, जो रूल है वही फॉलो। फिर एंगल कौन सा? देखो एंगल ये क्लॉकवाइज दिस, ये वाला। तो कुल मिला के ये एंगल हमें फाइंड करना बेटा हमारे पास। ठीक है ना। तो पहला चीज मैंने बोला था, जैसे आप क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा अगर आप नीचे खींचोगे इस लाइन को, तो एक 180 बनाएगा। कितना बनाता है? 180। तो मतलब देखो ये ऐसे यहाँ तक ये 180 है। अब हमें क्या मेजर करना है? हमें ये एंगल इतना मेजर करना है। अगर ये पता है फिर उसको सब ऐड कर सकते हैं हमारे पास। तो ये जो मुझे लगभग मिल रहा है हमारे पास, ये आ रहा है लगभग कुछ ये 7273 लगभग आ रहा है कुछ। देखो एक तो ये 180 प्लस ये 73, तो कुल मिला के 180 प्लस 73 के लगभग तो ये आ रहा है कुछ 315, तो 253 डिग्री के अराउंड ये आ रहा है कुछ। तो इस बेरिंग पे इसको निकालना पड़ेगा। फिर ये बोल रहा है कि ऑन व्हाट बेरिंग मस्ट शी सेल टू गेट फ्रॉम बी टू द फिनिश। देखो बेटा बी टू फिनिश। अब इसको अब देखो जहां से देखना है वहां पे क्या डालते हैं? नॉर्थ एरो। जैसे भी आए कुछ भी आए, हमें उससे गर्ज नहीं। इस पॉइंट से क्या डालना कर बेटे हमारे पास? ये डालना पड़ेगा इस पॉइंट बी पे नॉर्थ एरो। मगर ये थोड़ा इमेज हमारे पास उल्टी बन गई, क्योंकि जब आप इस फिगर में देखोगे ना नॉर्थ एरो, ये आएगा कुछ ऐसे। देखो ये ऐसे आएगा। फिर हम एंगल मेजर करेंगे इस नॉर्थ से इस, मगर ये उल्टा बन रहा है यहाँ पे। आप खुद देखो, नॉर्थ एरो जब मैं डालूंगा इसमें इस तरह से, तो फिर हमें एंगल कौन सा मेजर करना? तो ये तो फिर दो बार आ रहा है हमारे पास। ये जो आ रहा है जब इसको मेजर करूंगा मैं ऐसे हमारे पास दिस। तो ये चीज में आप देखो, ये मैं उम्मीद करता ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ आया होगा। यहाँ पे ख्याल देखो बेटा इस तरह से, जब आप इसमें इधर पॉइंट बी पे नॉर्थ ड्रा करोगे, पॉइंट बी पे ये कुछ ऐसे ड्रा करोगे ऐसे, फिर एंगल मेजर करोगे यहाँ से इस पॉइंट इस लाइन तक, यहाँ से इस लाइन तक हमारे पास। तो ये देगा आप लोगों को इसका आंसर यहाँ पे हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आप लोग को समझ आएगा। द मैप हैज अ स्केल ऑफ 1। देखो बेटा यहाँ पे स्केल ड्राइंग क्या हमारे पास है, जो इसने स्केल यूज किया 1:। याद करो मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसे मेंशन नहीं किया होगा कि 1 से, तो ये सीधे से क्या मान के लिए चलना कि ये 1 सेंटीमीटर, मतलब इस मैप में सपोज 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कितने सेंटीमीटर करता होगा? इतना। ठीक है। अगर आपको इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना, तो आप क्या बता सकते हो? पहले डिवाइड बाय 100 तो जाएगा मीटर में कन्वर्ट, फिर वो डिवाइड बाय 1000 तो फिर आएगा किलोमीटर्स में। तो इससे क्या हुआ? 1 2 3 4 5। देखो पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बचा फिर हमारे पास 25/10। तो 25/10 आता है 2.5। तो 1 सेंटीमीटर इज 2.5 किलोमीटर हमारे पास। ठीक है। मतलब अगर आप हम ये भी बता सकते इस स्केल ड्राइंग पे हमारे पास इस मैप में 1 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर दिखाता है? 2.5 किलोमीटर हमारे पास। ठीक है। फिर बोल रहा है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट एलिसिया सेल्स। अरे सीधे सीधे देखोगे ठीक है ना, पहले सेंटीमीटर में मेजर करो, जैसे यहाँ से स्टार्ट से फिनिश तक एग्जैक्टली इसी पे मेजर करोगे। जैसे क्या बोलते हैं हमारे पास इधर से ऐसे, क्या बोलते हैं ऐसे, तो जो मुझे लगभग ये आ रहा है कुछ इस तरह से 3 पॉइंट लगभग कुछ आ रहा है 3.2 के कुछ हमारे पास। ठीक है बेटा, 3.2 सेंटीमीटर के लगभग कुछ आ रहा है। और 1 सेंटीमीटर कितना रिप्रेजेंट करता था? 1 सेंटीमीटर या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे पास 25/10 किलोमीटर हमारे पास। ठीक है ना। इसको मल्टीपल आप इसी से कर सकते हो। फिर यहाँ से हमारे पास क्या बोलते हैं हमारे पास 25/10 से हमारे पास। तो ये आप लोग को एक्चुअल इसकी डिस्टेंस देगा। फिर ये बोलता है कि हाँ एलिसिया अर्नस 56 फॉर चैरिटी फॉर। या पहले क्या करोगे? पहले पूरे आप इन सेंटीमीटर्स में काउंट करोगे, एक एक करने की क्या जरूरत है। पहले इसकी जो ये 3.2 आ गई कुछ लेंथ इसकी हमारे पास इस साइड की, फिर इसकी देखोगे ये कितना आ रहा है लगभग
ये जो आ रहा है लगभग हमारे पास, ये भी कुछ, ये कुछ 2.9 आ रहा है या 2.8 आ रहा है हमारे पास सपोज, ठीक है। ये 3.2, ये 2.8 में मानता हूँ। फिर इसको मेजर करोगे, ठीक है, तो ये लगभग कितना आ रहा है, ये 2.5 के लगभग कुछ। फिर क्या करोगे, सीधे से इनको पहले ऐड करोगे, इन सेंटीमीटर में टोटल कितना बनेगा, ये आएगा देखो 5, 10, 15, तो यहाँ पे 5 1 कैरी पॉइंट, 3 4 5 6 7 8.5 सेंटीमीटर के लगभग जो ये जो ये हमारे पास क्या बोलते हैं, इन सेंटीमीटर्स में कितनी डिस्टेंस लगभग आ रहे हैं, 2.7 8.5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे हमने देखा कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कितने किलोमीटर, तो इसको मल्टीपल करोगे फिर 2.5 से, तो ये फिर 16 पॉइंट कुछ किलोमीटर आएंगे, ठीक है बेटा, 16 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर आएंगे हमारे पास, या लगभग लगभग इसको फिर 17 किलोमीटर लिख सकते हो। फिर ये बोला है कि एलिसिया अर्नस 56 फॉर चैरिटी फॉर एवरी किलोमीटर शी सेल, मतलब 1 किलोमीटर सेल करने के लिए इसको $56 मिलते हैं। तो अगर 17 किलोमीटर तो मल्टीपल इसको कितना ही करोगे 56, तो इतना ही फिर पूरा इसको टोटल अमाउंट मिलेगा हमारे पास। तो ये उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन हमारे पास था बेटा, ये आप लोगों को समझ आया होगा। और जो ये एक्सरसाइज है इसी के साथ इसका एंड हुआ हमारे पास, ठीक है ना। बस उम्मीद करता हूँ जो चीज़ है बेटा हमारे पास ये आप लोग को समझ आए होंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं हमारे पास, अच्छा दूसरा चीज ख्याल रखना कि ये जो मैंने ये खुद से डायग्राम ली, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं, तो आप लोग को जो आंसर मिलेगा वो दूसरा डिफरेंट मिलेगा। इस टाइम तो एरर बहुत कुछ आने के चांस है, ठीक है। तो बस मेन चीज वही है कि क्या बोलते हैं हमारे पास, आप लोग फिर जब टेक्स्ट हो गया आप लोग उसमें तो आप एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हमारे पास कितना कुछ बन रहा है लगभग इसके आसपास, ठीक है। तो मेरा जो मकसद था कि आप लोग को एक सेंस देना कि कैसे इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो और दूसरी बात देखो जितना सिंपल हो सकता था मैंने इस चीज को समझा, ठीक है ना। और फिर भी मैं बता, अगर किसी को इस चीज में डाउट हो दोबारा देख सकता है इन चीजों को, ठीक है। अगर किसी को और भी ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो क्या कर सकता है, वो जो लर्नर्स बुक 7 मैथमेटिक्स हमारे पास है, नहीं लर्नर्स बुक 8 मैथमेटिक्स हमारे पास है, उसका भी मैंने ऑलरेडी पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, तो वो पहले उसके बेसिक्स देख सकता है वहां पे हमारे पास, जिसको बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं हो गया हमारे पास, ठीक है, फिर वो इस चीज पे आ सकता है। और इन द एंड यही बताऊंगा, अगर लेक्चर अच्छा लगता है, अगर कुछ हेल्प मिलती है तो इसको दोस्तों के साथ या जो भी आप लोग के ग्रुप्स है उनमें शेयर करना, और खुद भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है, और साथ में कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा चीज लगता है हमारे पास। तो फिर दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।